हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10 के साइंस का एक बुक रसायन विज्ञान। यानी कि साइंस में आपको 3 बुक पढ़ना पड़ता है। एक होता है फिजिक्स भौतिकी, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो अब इसके लिए रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का आपको इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर यानी कि जिसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहते हैं वह देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह पार्ट 1 होगा। इस प्रकार से आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए। गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th PDF क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेज न्यूज़ यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। बस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, खनिज और अयस्क में अंतर लिखे। यह क्वेश्चन को BSc यानी कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम 2016, 2017, 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए लगातार 2 बार पूछ रखा है। देखिए खनिज क्या है, भूप्रपटि में प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। फिर समझिए, यानी कि भूप्रपटि यानी कि भूमि में यानी कि पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में यानी कि प्राकृतिक रूप में यानी कि जो भूप्रपटि में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को ही क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है। ठीक है ना, समझ के। यहाँ पे देखिए, अगर नेक्स्ट यहाँ पे इसी का अगर अयस्क की बात करें तो वे खनिज यानी कि वे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से तथा कम खर्च में की जाती है उसे क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है। सॉरी, अयस्क बोला जाता है। यहाँ पे अयस्क लिखना चाहिए मुझे, अयस्क यहाँ पे थोड़ा गलती टाइपिंग हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अयस्क कहा जाता है। क्या कहा, अयस्क कहा जाता है। यानी कि वे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से तथा कम खर्च में की जाती है अयस्क कहलाता है। ठीक है ना। खनिज क्या है, भूप्रपटि में प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला तत्व यौगिक को खनिज कहते हैं। समझ के, बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन था। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे वीडियो। साइंस का मिलेंगे, उसका सोशल साइंस का मिलेंगे, हिंदी का भी मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण दे। यानी कि उदाहरण दे के समझाना है आपको। समजातीय श्रेणी क्या है, यानी कि वैसे कार्बनिक यानी कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह यानी कार्बन यौगिक का ऐसा समूह जिसमें जिसकी संरचना रासायनिक गुण समरूप हो, यानी कि दोनों समान रूप का हो, यानी कि समरूप हो, समजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसे कि कार्बन समूह यानी कि जिसमें कार्बन हो, कार्बन समूह का ऐसा समूह जिसमें जिसका संरचना रासायनिक गुण पूरा एकदम समरूप हो, उसको क्या बस समजातीय श्रेणी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन 2012, 2016, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी कार्बनिक यौगिक का ऐसा समूह जिसका संरचना तथा रासायनिक गुण समरूप होते हैं समजातीय श्रेणी कहलाता है। ठीक है ना। एल्केन की समजातीय श्रेणी क्या है, CH4, C2H4, H6 ETC। यानी कि जो ये समजातीय श्रेणी है, यह इसका एग्जाम्पल है। बहुत इजी था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए। ऐसे आपका यह PDF कहाँ मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम पे। तो वह क्या है, तो वो मेरा दूसरा एक चैनल है केकेजी क्लासेस, उस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर ज्वाइन होना है। वहाँ पे फ्री में PDF मिल जाएगा। आप इसके कमेंट बॉक्स में जरूर कह दीजिएगा कि मुझे PDF चाहिए, तो आप डाल देंगे वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए संयोजन में संयोगन यानी कि संयोग करना, यानी कि एक साथ जोड़ना। संयोजन मतलब आप समझिए बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पे संयोजन मतलब क्या होता है, जोड़ना, संयोग करना, यानी कि किसी के साथ संयोगना, यानी कि संयोग मतलब जोड़ना, यानी कि संयोजन अभिक्रिया वही होता है। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक या पदार्थ को संयुक्त कर यानी कि जोड़कर एक नए पदार्थ की निर्माण किया जाता है, एक नए पदार्थ बनाया जाता है, उसको क्या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लिखा हुआ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक ना। तो आप समझ गए, यानी कि 2 या 2 से मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक रहेगा पदार्थ यौगिक रहेगा, उसको हम जोड़ देंगे, उसको संयुक्त कर देंगे। उसको संयुक्त करेंगे तो एक बड़ा पदार्थ बन जाएगा। तो एक पदार्थ बनता है जिसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि 2Mg + O2 को हम अगर जोड़ेंगे तो एरो क्या हो जाएगा, 2Mg + O2 एरो 2MgO, यानी कि एक साथ दोनों पदार्थ या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जोड़ दिए तो 2Mg और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है ना। तो यह होता है। तो यानी कि यह बहुत सिंपल है, बहुत ईजी क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया था मैट्रिक के। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए संयोजन के बिल्कुल विपरीत होता है, उल्टा।
वियोजन, वियोजन यानी कि हटना, बिखरना, मतलब अलग अलग करना, यानी कि एक ऐसी मतलब ऐसी आपका मान गए एक आपके पास कोई है बड़ा चुके पदार्थ है, कोई यौगिक है, ठीक ना, उसको वियोजन करना है यानी कि अलग अलग करना है, यानी कि तोड़, जब दो तीन को टूट जाएगा। जैसे कि वियोजन मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक या बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, यानी कि दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। यानी कि एक जब बड़ा यौगिक है 2KClO3, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 2KCl में और 3O2 में टूट जाएगा। आराम से तोड़ सकते हैं इसे ना, क्योंकि यहाँ भी 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन है, उसके बाद 2 यहाँ पे पोटासियम है और 2 क्लोराइड है। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत सिंपल हो जाएगा यार। देखिए वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक, देखिए एक बड़ा यौगिक है वह 2 या 2 से अधिक में क्या टूट रहा है, वो टूट कर 2 या 2 से अधिक यौगिक बना रहा है कि नहीं, बिल्कुल बना रहा है। तो इसको ही वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। यह 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए लोहा के जंग से बचाने का 2 उपाय बताना है। देखिए आपको 2 उपाय बोला है, आपको 3 उपाय लाए हैं, क्योंकि आपको हो सकता है कि एक उपाय याद नहीं हो, तो इसलिए 3 उपाय रहेगा याद आपको, 3-4 उपाय, तो आराम से उसको आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि 2019 के एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। इससे लोहे के बचाने के 2 उपाय बताए। देखिए लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करके बचा सकते हैं, यानी कि पेंट करके, या लोहे की वस्तुओं को ग्रीस लगाकर, यानी कि लोहा की वस्तु उसको ग्रीस लगाकर, या लोहे की वस्तुओं को क्रोमियम लेपन यानी क्रोमियम को लेप चढ़ाकर हम लोहे की वस्तुओं को सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है, उसको बचा सकते हैं। तो यह 3 पॉइंट था, बहुत इजी पॉइंट था, यानी कि लोहे की वस्तुओं को पेंट करके, लोहे की वस्तुओं को ग्रीस लगाकर, या लोहे की वस्तुओं पर क्रोमियम के पेंट करके या लेपन करके, ठीक है ना। तो यह 3 पॉइंट था, बहुत इजी पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलेंगे। तो देखिए मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु का 2 उपयोग लिखिए, उदाहरण दे। देखिए मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु यानी कि उसमें मिश्रण रहता है, धातुओं को मिश्रण रहता है। जैसे कि कोई ऐसा धातु जिसमें अन्य धातु और अधातुओं को एक निश्चित मात्रा में उसको मिलाया जाता है। मतलब एक ऐसा धातु जिसमें कोई धातु, यानी कि एक ऐसा धातु जिसमें कोई भी धातु, एक धातु या अधातु की एक निश्चित मात्रा जब इसमें मिला देंगे तो वह क्या बनेगा, मिश्र धातु बन सकता है। मतलब किसी धातु में, यानी कोई भी धातु में अन्य धातु या अधातुओं की एक निश्चित मात्रा मिलाकर, यानी कि आप समझिएगा बात मेरे अच्छा प्रकार समझिएगा। मतलब मिश्र धातु वह होता है, यानी कि मतलब कोई भी धातु, यानी कोई भी धातु में कोई भी धातु या धातु, यानी कि कोई पहले से धातु है, जैसे लोहा है, मान के लोहा है, उसमें क्या कर देंगे हम, उसमें थोड़ा सा और दूसरा एल्युमिनियम मिला देंगे तो वो भी धातु है ना। तो या कुछ और चीज़ मिला सकते हैं जो अधातु हो, या शीशा हो। तो कोई धातु या अधातु, मतलब किसी भी धातु में कोई धातु या धातु की एक निश्चित मात्रा, यानी कि वो निश्चित मात्रा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक मिला दे तो प्राप्त नहीं होगा। एक निश्चित मात्रा को मिलाकर इच्छित गुणधर्म वाले क्या मिश्र धातु प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार से मिश्र धातु प्राप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे पीतल और कांसा दोनों के दोनों एक मिश्र धातु है, सिंपल एग्जाम्पल है। आप याद कर लीजिए, क्योंकि उदाहरण देने के लिए बोला है ना, तो हम उदाहरण दे दिए ना। यह 2019 के एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था बिहार बोर्ड के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है अभी। पीतल और तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थों के क्यों नहीं रखा जाता है। देखिए जैसे पीतल होता है और तांबा होता है, जैसे कि बर्तन होता है, उसमें दही बिल्कुल नहीं रखा जाता, या खट्टा कोई भी पदार्थ हो उसको नहीं रखा जाता है। और क्यों नहीं रखा जाता है, उसका कारण देखिए यहाँ पे। देखिए पीतल और तांबे के बर्तन में दही नहीं रखा जाता, नहीं रखना चाहिए। दही अम्लीय होता है, बेसिकली दही जो होता है वो अम्लीय खट्टा होता है। अम्लीय क्यों होता है, क्योंकि वो दही खट्टा होता है, खट्टा होने के कारण अम्लीय होता है, ठीक है ना। अम्लीय कब होता है, जब खट्टा होगा, जो भी खट्टे पदार्थ है वो अम्लीय बेसिकली होता है, ठीक ना। वही कहता है यहाँ पीतल या तांबे के बर्तन में दही को नहीं रखना चाहिए, दही अम्लीय गुण होता है, क्योंकि दही में अम्लीय गुण होता है। क्यों होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है, ठीक ना। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु की लवण देता है, यानी कि अगर दही अगर उसमें रख देंगे, जो खट्टा के यानी कि तांबे के साथ दही की अभिक्रिया जो होगी, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, धातु की लवण देता है। यानी जब अभिक्रिया कर लेता है उसके जो परत होता है उससे अभिक्रिया कर धातु को लवण देने लगता है, और जो दही का स्वाद बिल्कुल बदल सकता है या बदल जाता है।
बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और देखिए जो भी डिफिनीशन है बहुत इजी है, बहुत आराम से आपकी परिभाषा में अब मतलब याद कर पाइएगा आप, वैसा परिभाषा इसे 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे। देखिए संयोजकता से आप क्या समझते हैं? देखिए संयोजकता क्या होता है, बेसिकली संयोजकता क्या होता है, मतलब कोई भी परमाणु की संयोजकता। इसे आप ये सोडियम का संयोजकता क्या होता है 11 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है, कार्बन का क्या होता है 6 होता है, यानी कि वो सब ऑक्सीजन परमाणु संख्या यानी कि वही संयोजकता होता है, ठीक ना। इस संयोजकता से आप क्या समझते हैं, यानी कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, फिर समझिएगा, मतलब कोई भी तत्व है उसकी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनों को जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, ऐसी वैसी इलेक्ट्रॉन नहीं, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है संयोगी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन जो भाग लेता है, जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जो रासायनिक क्रिया में यानी कि रासायनिक क्रिया में भाग लेता है तो क्या होता है, उसे संयोजन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। फिर समझिएगा, किसी भी तत्व यानी कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक क्रिया में भाग लेती, देखिए यहाँ पे गलती से लिखाया हुआ है, यहाँ पे मैंने भाग लेती है या लेता है, भाग लेता है, संयोजन इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसी इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि मतलब इसी इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाता है। जैसे कि सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है, यानी सोडियम के परमाणु जो संयोजकता हुआ बेसिकली 11 है, बहुत सिंपल है। यह क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा आपको। सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na होता है, और सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है 11 होता है। इससे आपको दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो आप जरूर इसको याद कीजिएगा, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, सोडियम का सूत्र क्या होता है Na होता है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है 11 होता है, सिंपल है। यह क्वेश्चन 19 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सॉरी यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, वन संरक्षण हेतु आवश्यक कदम क्या है। देखिए वन जो होता है, जंगल होता है, उसके संरक्षण के लिए हम क्या आवश्यक कदम उठा सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं। देखिए तो उसको बचाने के लिए ऐसा नहीं कि आप पेड़ पौधे जो है तो वो निश्चित रूप में कटे जा रहे हैं, एकदम कटा जा रहा है, लोग से काट ही रहे हैं, ठेकेदार ने उसको काट के जियान कर दिया हुआ है। तो आप देखिए उसको सुरक्षा के लिए कार्य कर सकते हैं निश्चित रूप से, यानी कि निश्चित रूप से प्रति वर्ष वृक्षारोपण करना, यानी कि निश्चित रूप से हर साल 10, 12, 15, 20 जितना मन करे उतना आप निश्चित रूप से प्रति वर्ष वृक्षारोपण करना, यानी कि पेड़ को रोपना। बात समझ रहे, उसको सादा सुरक्षित रखना, यानी कि उसको बचाना, उसको क्या गाय भैंस जो भी है उसको मतलब जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है उससे उसको सादा संरक्षित करना, यह बहुत अच्छा कदम है, उठाना चाहिए हम लोग को भी, आप लोग को भी, क्योंकि आपको वन संरक्षण हेतु ऐसा कदम उठाना ही चाहिए। तो यह 2 पॉइंट था, बिल्कुल स्टैटिक पॉइंट था, आपको याद भी हो जाएगा, बहुत सिंपल है। यह 2020 के एग्जाम में पूछा गया था BSc BA, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको समझना चाहिए। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनाए। तो बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की संरचना क्या हो सकती है, यह 2018-2019 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए बेंजीन के सूत्र क्या होता है C6H6 होता है, क्या होता है C6H6। और संरचना बनाने की बात कर रही है। देखिए संरचना को इस प्रकार से बना सकते हैं, संरचना को इस प्रकार से बना सकते, इस प्रकार से भी बना सकते, इस प्रकार से बना सकते। अब बोलिएगा तीनों बेंजीन का संरचना है, आपको सबसे अच्छा क्या है, जैसे कि हम बताने के प्रयास करें तो सबसे अच्छा क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे, और बीच में गोल पार दीजिए बस, यानी कि 6 को भुजा से घेर दीजिए, 6 को भुजा से घेर दीजिए, यानी कि 5-6, और बीच में अंडा पार दीजिए, आराम से बेंजीन का यह संरचना हो गया। देखिए वही बात यहाँ पे किया हुआ है। या अगर ऐसे नहीं बने 6 को भुजा पार दीजिए और मतलब लाइन खींच दीजिए और एक एक करके डबल कर दीजिए, यानी कि एक एक बीच में छोड़ के डबल कर दीजिए, जो यहाँ पे किया हुआ है। या अगर वही से मन नहीं भरता तो यहाँ पे 6 को कार्बन ले लीजिए, 6 को कार्बन ले लीजिए, जैसे यहाँ पे 3 6 हो गया, और यहाँ पे लाइए, यहाँ पे लाइए, सबको जोड़ दीजिए और एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड किए थे, इसको डबल बॉन्ड, इसको छोड़ के इसको डबल बॉन्ड, और एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, क्योंकि 4 जो कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है बेसिकली, ठीक है ना। तो यह हो जाता है। यहाँ पर समझिए बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। इस प्रकार से तो सबसे लेंदी मेरे को यही लगता है कि मतलब अब इतना कौन करेगा यार। अब बेंजीन का सूत्र पूछ दिया, बेंजीन का संरचना पूछ दिया, अरे हाली हाली फटाफट खींचो, ऐसे ऐसे अब डायरेक्ट अंडा बीच में पार दो, गोल पार दो, काम क्लियर हो सकता है। मतलब सबसे ईजी यह होता है, उससे भी ईजी यह होता है, मतलब उससे थोड़ा यह होता है, उससे भी ज़्यादा कठिन यह होता है।
तो आपका मन जिसका जैसा मन करे, लेकिन इसका सूत्र क्या होता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6, या बेंजीन आपको दे देगा, पूछेगा बेंजीन कौन है तो आप पहचान सकते हैं बहुत सिंपल से, ठीक है ना। ऐसे आपको हम बताएंगे संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं, आपको फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। देखिए आप जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन को आपको संरचना बनाना है। साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या, हेक्सेन मतलब क्या होता है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। हेक्स मतलब क्या हुआ, 6 आया, यानी कि 6, यानी कि यहाँ क्या रहा है साइक्लोहेक्सेन, हेक्स एन आ रहा है, एन यानी कि अल्केन। तो अल्केन का सूत्र क्या होता है, अल्केन का CnH2n H2n+2 होता है एल्केन का। तो अब 6 आ रहा है क्योंकि हेक्सेन का रहा है, तो C धर दीजिए यहाँ पे 6 धर दीजिए और H धर दीजिए यहाँ पे 2 गुने क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 और +2, और जो अब कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 2 14, यानी कि यहाँ पे H14 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 14 होगा, 1 2 3 4 5 6 और 6 12 और 1 13 14, यानी कि आपको जो कार्बन है वो 6 है, यानी कि 6 और H14, यह आपका जो हुआ, यह आपको बेसिकली क्या हुआ, हेक्सेन का सूत्र हुआ। हेक्सेन का यह सिर्फ क्या हुआ, सूत्र हुआ। अब इसका संरचना बनाना है, तो देखिए यहाँ पे संरचना किस प्रकार से बना सकते हैं, यानी कि आप आराम से जितना कार्बन है उतना कार्बन आराम से यहाँ पर लिख दीजिए फटाक से। 4 हुआ, 5 हुआ और एक यहाँ लेगा 6 हुआ, 6 कार्बन, उसका चारों तरफ से एकदम फटाफट पूरा एकदम भर दीजिए, एकदम हाइड्रोजन से, पूरा हाइड्रोजन से लगा देना है चारों तरफ से, यानी कि हर के 4 को संयोजकता पूर्णा चाहिए। जैसे कि आप देखिए इस कार्बन पर बात करें, देखिए 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 यानी 3 से घिरा हुआ है, और एक यहाँ बंधन लगा हुआ है, यानी कि 4 बंधन इसका भी पूरा हो गया। देखिए सभी का 4 बंधन, इस पर बात करें देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ, 1 2 3 4, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा, ठीक ना। जैसे इस कार्बन की बात करें तो इसमें भी 4 गो है, देखिए एक इधर से है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, यानी कि चारों तरफ से, यानी कि उसकी संयोजकता 4 होती है, यानी कि उसको बंधने के लिए 4 चाहिए। सभी के 4 है। देखिए यही होता है साइक्लोहेक्सेन का सूत्र, या कभी कभी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बहुत सिंपल से, ठीक ना। यह भी इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं, कोई इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक ना। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला। देखिए यह मेरा 10 क्वेश्चन था, तो आपका वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इस प्रकार से पार्ट 1 था, उसके बाद आपको पार्ट 2 मिलेगा, पार्ट 3 यानी कि 30 केमिस्ट्री का, 30 फिजिक्स का, 30 बायोलॉजी का क्वेश्चन मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी मिल रहा है, टेंशन मत लीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों को भी बताइए कि आइए इस चैनल पर आपको पूरा क्लियर हम कर देंगे, बस पास कराने की गारंटी मेरा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।